के बाय मैं चाह रही हूँ कि या फिर चाहिए कैसे जाओ। वैसे ये बाय शाय क्या होता है? सलाम करके जाया करो। ठीक है, कल से वो कर लूंगी। अच्छा अमल सुनो, आज ना 2-4 पीरियड बंक करके आ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट मैच और तुमने एम्पायर बनना है, ठीक है? चंदे महताब ऐसा क्यों नहीं करते कि इसका कॉलेज आना ही बंद कर देते हैं, ताकि रोजाना ये गली मोहल्लों के बच्चों से लड़ झगड़ कर तुम्हें मैच जितवा दिया करे, है ना? एम्पायर बन के दफा अपने कमरे में। आपकी तबीयत ठीक है? बस भाईजान जी रहे। हाँ मुश्किल काम है। हाँ माशाल्लाह सवारी संभाल ली। अरे भाई वो गुलाबो ब्रीफकेस। पापा इजाजत है जी? अच्छा चलो यार आ जा। So after you princess? आ जाओ आ जाओ। मैं फिर ऐसा करता हूँ कि तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं पापा, आपको आउट ऑफ वे पड़ेगा। मैं चाह रही हूँ वैन आ रही है मेरी। श्योर? श्योर। चलो टेक केयर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बाय। हाफिज। इससे बेहतर था मैं पापा की ऑफर कबूल कर लेती, लेकिन सवाल ये है कि ये पापा की गाड़ी में क्यों बैठी? इतनी बेतकल्लुफी कब से हुई है और मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मुझे इनकी खुफिया सरगर्मियों का पता ही नहीं चला। अमल वापस आ गई? मामा अमल वापस आ गई है। क्या हुए? मुंह क्यों फुलाए हुए? पापा ने इतना बड़ा धोखा दिया है, मेरी माँ को इतनी जल्दी भुला दिया। अमल, अमल क्या हो गया बेटा? रो क्यों रही हो? हाँ क्यों रो रही हो मेरी जान? वो पापा अभी शमा आंटी को पिक करके पता नहीं कहाँ लेके गए। इस उम्र में कोई करता है भला ऐसे? सच कह रही हो? मजाक तो नहीं कर रही? ऐसा कैसे हो सकता है? मगर हो भी सकता है, लेकिन इतनी जल्दी हो गया? मैंने अभी अभी देखा है, पापा ने ये भी नहीं सोचा दुनिया वाले क्या क्या बातें करेंगे। गुलाबो, गुलाबो भाई मिठाई लेकर आओ ना, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनी है मैंने भी। मामा अमल रो रही है। हैं? अमल रो रही है। खुशी के आंसू भाई, खुशी के आंसू, बच्ची खुश हो गई। गुलाबो कहाँ रह जाती हो भाई? उसको मेरे सीने पर सर रखकर पूछा, भाईजान के लिए। वाह वाह। उसको मेरे सीने पे सर रखकर पूछा, आंचल की दीवार को तोड़ के पिक कर कर वो मुझको ले गया था। फिर कार्बोरेटर का कचरा या मेरे दिल का मैल? अबे घर में इतने तीखे
सारी मिठास बाहर। सच्ची मोहब्बत की तलाश घर से बाहर। इस उम्र में क्या गुल खिला रहे हैं? चेक करो इनके सारे बिजनेस टूर्स। ये जो लास्ट ईयर वियतनाम गए थे, अबे वहां कौन सा बिजनेस प्लान सेट कर रहे थे? अमल, 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 क्या मैं हेलमेट उतार के आपसे बात कर सकता हूँ? पता है, तुम उदास होती हो ना तो मुझे सारी दुनिया उदास लगती है। तभी मेरे पापा की जिंदगी में एक और औरत आने वाली है। उसके आने के बाद पापा के कमरे से माँ की तस्वीर हट जाएगी। उनके दिल से माँ की हर याद मिट जाएगी। ओहो, जरूरी भी तो नहीं है ना कि ये सब कुछ हो। ये सब तुम्हारी माँ का किया धर है। उन्होंने जाल बिछाया सारा। तो मुझे क्यों डांट रही हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे रिच ग्रेसफुल पापा का भी तो कसूर है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। आई एम श्योर सुतेली माँ आने के बाद मेरे पापा नहीं रहेंगे, वो सिर्फ उनके शौहर बन जाएंगे। आइडिया। मैं ना शमा आंटी के घर जाता हूँ, उनका एतबार जीतता हूँ, और जब फ्रैंकनेस हो जाएगी ना तो उनसे कहूंगा कि इजहार मामू तो शराबी कबाबी हैं, हम तो बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं उनको। कैसा? शराबी कबाबी? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? कुछ और सोचो। जुआ खेलते हैं, स्मगलिंग करते हैं। ये मेरा बाप है या टपोरी? बाप है। अब तेरी ऐसी oh my God, पहलवान जी, और कुछ होए गए पहलवान जी। और पहलवान जी की हो गया? छटो, ओए होए, ओए उठ जाओ, की हो गया है? पानी चाहिए तनु, तो परेशान करते मैनू। उठो उठो बेटे, मुंह है दा। ड्राइवर किथे है? ड्राइवर? हाँ वो याद आया, वो ना आज हमारे मैरिज हॉल में ना बहुत बड़ी सी पार्टी है, 1.5 डिशा ते डिशा, तो ड्राइवर को मैंने वहां भेजा कि 8-10 डिशे ले आए लंच के लिए। ओहो, मैनू शॉपिंग ते जाना है। एक तो तुम शॉपिंग से रजती नहीं हो। बस कर दो तुसी, ये कुश्ती देख देख के रजते हो, हरकतां की कर रहे हो? मेरे नाल ना सोच समझ के गल कीता करो। बुलाओ छेती ना ड्राइवर नू। हाँ बुलाता हूँ। असल में ये तो थोड़ी सी ना प्रैक्टिस कर रहा था, इंसान को ना प्रैक्टिस में रहना चाहिए। और तुझे जल्दी किस बात की है? हो जाएगा। ओ मेरी पांजी है ना डाली, ओदी है ये बर्थडे, ते मैं लेना इन्ना बड़ा सारा गिफ्ट श्रीका नू जलावांगी मैं। हाँ जरूर जलाना, और बड़ा गिफ्ट लेके भी जाना, लेकिन मुझे साथ चलने के लिए ना कहना, वरना आप ही बेइज्जती होगी तुम्हारी। क्या? और नहीं मिलना मुझे तुम्हारे टके टके के रिश्तेदारों से। मेरा अपना एक गोल्डन स्टैंडर्ड है, और वो अपने पांजे जो है ना कबाब से कहना कि आइंदा इस कार में ना कदम रखने की जुर्रत ना करे, वरना बाजरे दा सिट्टा व्यवस्था तल्ली ते मरोड़िया कितना मरोड़ देना मैंने उसे। ठीक है पहलवान जी, कह दवांगी, पर गल्ला तुसी मेरे नाल ठीक नहीं कर रहे। हाँ वो ਤੁਹਾਡਾ पांजा नहीं हैगा फराडिया अजलान, मैं भी ਉਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ कबूल कीता अपनी धी वास्ते, पर तुसी मेरे नाल ना बड़ा गलत करदे हो। हाँ ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक होर गल दस दवां, अजलान नू ना काबू कर लवो, वरना तुसी रह जाओगे कुश्तियां वेखदे ते और निकल जाएगा आवो, ते ਤੁਹਾਡੀ चलाक भैन हैगी ना, ਉਹਨੇ भी ओदा ही साथ देना है। और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ड्राइवर आ गया होगा, देर हो रही होगी तुम्हें। ओए ओए नू बड़ा छेती नहीं हो गया ड्राइवर, तुसी शुरू हो जाओ फिर कुश्तियां करना। घटाओ इनू।
मेरा बस चलता है, मैं कह तो सही रही थी, अजलान को कॉल करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम मामू जी, सब राजी बाजी है ना जी? वालेकुम अस्सलाम पुत्र। पुत्र कहाँ गए वो? मामू तो तरस ही गए आपके लिए। अरे ये हाल मेरा भी है मामू जी। क्यों ना हो, हैं? आपको तो अंदाजा है आप कितने खुश नसीब हो। मामू के रूप में आपको इंसान थोड़ी मिला है, फरिश्ता मिला है। और फिर मैंने भी तो भांजे से मोहब्बत में तारीख रकम कर दी है। अब देखे ना, जितना मामू ने आपके लिए किया है भला कोई करता है? नहीं। हेलो हेलो पुत्र, सुन रहे हो ना? जी मामू जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। नहीं नहीं पुत्र, इमोशनल बिल्कुल नहीं होना, बल्कि खुश होना है, क्योंकि मैंने फैसला किया है कि कुछ दिनों में कराची को रौनक बख्शने वाला हूं मैं, और आप भी तो तड़प रहे होगे ना मुझसे मिलने के लिए। हेलो, और फिर चुप हो गए? मामू जी, मैं फिर से इमोशनल हो गया था। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आप दोनों इतनी दूर से मुझसे मिलने आएंगे। दूर से? और पुत्र, हमने कौन सा ऊंटों के काफिले के पीछे अपना खोता रेडी दौड़ा के आना है? ओ बाहर आना है हमने। नहीं 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 मामू जी, आपने मेरी बात समझी नहीं। दरअसल मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं तो कराची में हूँ ही नहीं, तो आप दोनों का फिर आने का फायदा नहीं है ना जनाब। कराची में नहीं हो तो फिर किधर हो? अब टंडो आदम। टंडो आदम, ये कोई नवा दोस्त बनाया आपने? नहीं मामू जी, ये छोटे से शहर का नाम है। इधर काम के सिलसिले में आया हूँ, 2-4 महीने यहीं पे रहूंगा। अच्छा ठीक, लेकिन हेलो हेलो मामू जी। हेलो, मछली की तरह फिरते लग गए हाथ से। अमल, क्या है? बोलो और हटो मेरे रास्ते से, वरना तो तुम्हारी अम्मा पे गुस्सा ना सारे के सारे तुम पे निकाल दूंगी। मैंने क्या किया है? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। तभी वो दोनों सुबह के गए हुए हैं, शाम होने को आई है। कहाँ है वो दोनों अकेले? तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें पता है तुम्हारी चहेती शमा आंटी किधर है इस वक्त? हाँ, नहीं, वो अपनी रूटीन मेरे साथ शेयर नहीं करती। मैं आपको बता देती हूँ, वो मेरे पापा के साथ सुबह गाड़ी में गई हैं और देखे शाम होने को आई है, अभी तक वापस नहीं आई। किधर है वो दोनों अकेले? अरे क्या बात कर रही हो? इसका मतलब है तुम्हारे पापा किडनैप हो गए? ज़हनी तौर पे तो वो हैं किसी के कब्जे में। पता नहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हाई टी कर रहे होंगे, पता नहीं। मेरी बात सुनो अजलान, तुम्हारी वजह से पापा उसके साथ गए हैं। जी, इस रास्ते पर निकालने वाले तुम हो उनको। अगर वो औरत मेरे पापा की जिंदगी से नहीं गई ना, तो तुम मुझसे बात मत करना। मेरे घर आ जाएगी, मेरा घर में लिपराया हो जाएगा। अब अमल, इसमें इतना अपसेट होने वाली कौन सी बात है? तुमने कौन सा सारी जिंदगी इसी घर में रहना है? अब एक ना एक दिन तो ये बंदर किसी और के सर पे नाचेगा ना। तो बंदर किसको बोला है? मेरा मतलब है बंदरिया। नहीं हाँ? अज़लान, भाग भागो, मैं तुम्हारे साथ है। मैं बताती हूँ बंदरिया कौन है। उधर से। हाँ, आजा। सॉरी। किसी को भी मेरा एहसास नहीं है, किसी एक को भी। किसी को नहीं पता मैं किस चीज से गुजरी हूँ, और कोई एहसास करेगा भी क्यों? मत जो संगदिल। और इज़लान, तुम मुझसे कभी बात नहीं करना। हाँ, अमल, पूरा मन आ गई है। यार, लड़की तो दिल पे ले गई। और रोजा, तेरी मामा का फरमान है कि शमा बेगम को जैसे भी हो सकता है मेरी भाई की जिंदगी में शामिल करो। मैं तो
बीच में फंस गया हूँ यार। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये लोग मेरी जहानत पर शक कर रहे हैं, वरना ये लोग इस काम के लिए भी मुझे सिलेक्ट कर सकती थी, है ना? यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि आओ मुझे मारो, मरता ही रहता। भरोसा नहीं है मुझ पर, कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट में। मुस्कुरा दो। सॉरी। कैसा बोले? सॉरी बोल। सॉरी। सॉरी। कहाँ है दोनों? आ जाएंगे। हाँ हाँ, फोन कर। फोन बैलेंस नहीं। अच्छा, ये रहा मिला। आठ बज गए और भाईजान अभी तक नहीं आए। सुबह के गए हुए। आज तो फोन करके ये भी नहीं कहा कि मैं लेट आऊंगा। फुर्सत नहीं मिली होगी। खुदगर्ज, सेल्फिश, जालिम इंसान। जब हमारी मोहब्बत फुल जोबन पे थी और हम तो प्यार के पंछी इतने करीब आ गए थे, तो ये इजहार शीशा पिलाई हुई दीवार बनके हमारे दरमियान आ गया था। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर उसके हाथों पे मेहंदी लगेगी। नहीं बाजी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस बार जब तारीख अपने आप को दोहराएगी ना, और लड़की का भाई इजहार की टांगों पे हौकियां बरसाएगा और मैं उसका साथ दूंगा, उसको रोकूंगा नहीं। बोलूंगा वंस मोर, टांग तोड़ दो, बल्कि किरची किरची कर दो, ताकि भाईजान का नाम इजहार नहीं, इजहार लंगड़ा पड़ जाए। टारगेट किलर। मैं टारगेट बनाकर तुम्हें शूट कर दूंगी। शर्म नहीं आती है? बड़े भाई के बारे में ऐसे कहते हो? दुश्मन कहीं के। भाजी से इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट, और उर्दू में कहते हैं जैसे को तैसा। हो के रहेगा। मुझे उर्दू अंग्रेजी दोनों आती, सिखाने की कोशिश मत करो। भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, कितनी लंबी उम्र है ना आपकी। इतनी खुशी हो रही है आपको देखकर। आप कैसे हैं आप? दिन कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा। मुझे पता था, पूरा यकीन था कि आप यही जवाब देंगे। तो आज बहुत लेट हो गया, तो खाना वाना तो नहीं खाएंगे ना? नहीं, चाय पीऊंगा, खाना तो कोई 9-10 बजे के करीब खाएंगे इंशाल्लाह। चाय की गुंजाइश है अभी? गुंजाइश है तो काहे ना चाय पीऊंगा। क्या हो गया आप आज मजीद अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रही हो? वो आपको देखकर एक्साइटेड हो गई थी ना। आपको पता है एक्साइटमेंट में तेज बुरा शुरू कर देती हूँ, दिमाग मेरा काम नहीं करता, सुनाई मुझे वैसे नहीं देता, तो बस इसलिए हो जाता है कभी। बुखार तो नहीं? नहीं। इसके साथ तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई हो? नहीं। अभी तुम तो वैसे ही हो गए। हाँ, आज तो चाय भी बहुत स्पेशल होगी। कितनी खुशी का दिन है आज। मोहब्बत में मेरा दिल किरची किरची हो गया। कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। तुम तो अंडरस्टैंड करती हो ना। मुझे एंजाइटी डिप्रेशन हो रही है। मेरी गोलियां कहाँ हैं? फिर भी देखो चिल है